हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करेंगे। यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट 7 है और यह वर्ण विचार के पार्ट 1 का यह आज पहला वीडियो है। तो आप सभी को इस वीडियो से बेनिफिट मिलने वाले यूपी टेट और सुपर टेट और जो टीचिंग एग्ज़ाम है और जो अदर एग्ज़ाम है जो कि हिंदी के लिए आते हैं, तो उसमें आपको यह अच्छे प्रश्न इससे मिलेंगे। तो दोस्तों, आज जो प्रश्न हम लोग करेंगे, यह सभी प्रश्न जो हैं बहुत अच्छे प्रश्न हैं और इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि आज का पहला प्रश्न है हम लोग का। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? हमसे पूछ रहा नहीं है। आ, ई, उ, ओ। तो इसमें से जो ये बड़ा वाला है, तो यहाँ पे छोटा वाला ई होगा, ठीक ना। छोटा वाला ई होगा, छोटा वाला ई होगा। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा हमारा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन हम लोग का दिख रहा है, तो इसमें जो ई है यह क्या है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक ना। यह ह्रस्व स्वर है। कौन सा? ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर होते हैं कौन कौन? अ होता है, ठीक, अ होता है, ई होता है और उ होता है और री होता है, ठीक ना। कौन होता है? री। यह 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, ठीक है ना। और आप इसको याद रखिए, ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं और जो बचते हैं वह दीर्घ स्वर होते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं यह आपको बताना है। तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 होती हैं, 4 होती हैं, 6 होती हैं, 8 होती हैं। तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए, हिंदी में ध्वनियाँ होती हैं कौन कौन? स्वर, स्वर होती है, व्यंजन होती है। कौन कौन? व्यंजन होती है। यह होती है, जो होती हैं, यह हमारी ध्वनियाँ होती हैं। यह 2 प्रकार की होती हैं, ठीक ना। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का सेकेंड ये सही होगा, ठीक। ये ऑप्शन इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आपको यह बताना है। तो देखिए, मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वह कौन कौन होते हैं? तो उसमें आता है पहला ह्रस्व, यह ह्रस्व आता है। उसके बाद दीर्घ आता है, ठीक ना, दीर्घ आता है। प्लुप्त, प्लुप्त प्लुप्त आता है, प्लुप्त आता है। यह जो होते हैं यह मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन जो हम लोग का सही होगा, यह बी ऑप्शन सही होगा। ह्रस्व स्वर में कौन कौन आते हैं? अ आता है, अ आता है, ई आता है छोटी, उ आता है छोटा और री, ठीक ना। री जो होता है यह ह्रस्व स्वर में आते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और जो प्लुप्त स्वर होते हैं, ओम जैसे बोला जाता है, वह प्लुप्त स्वर में आता है, ठीक ना। और दीर्घ स्वर जो होते हैं, इसमें आ जाता है, ठीक, बड़ी ई आती है और बड़ा ऊ आता है, बड़ी री आती है, ठीक ना। री आप लोग याद रखिए, बड़ी री आती है, वह दीर्घ स्वर में आती है। और ए, आए, ओ, औ, यह सब हैं जो कि यह दीर्घ स्वर है, ठीक ना। यह आप लोग इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। तो आपको बता दें, देखिए, जिह्वा के आधार पर जो स्वर होते हैं कौन कौन होते हैं? अग्र स्वर, अग्र होता है, मध्य होता है, ठीक ना, मध्य होता है और पश्च होता है, पश्च होता है। यह जो होते हैं अग्र स्वर में कौन कौन आते हैं? अग्र स्वर में ई आता है, ई, दोनों ई आते हैं और ए अ आता है, ठीक ना, ए और अ ये आते हैं। और मध्य में सिर्फ अ आता है, ठीक ना, मध्य में सिर्फ अ आता है। और पश्च स्वर में आ हो जाता है, आ होता है, आ होता है और ऊ होता है, ठीक ना। यह पश्च स्वर में आते हैं, ऊ होता है
और ओ होता है। कौन होता है? ओ होता है, अ होता है, अ होता है और आंग होता है, ठीक ना। तो यह जो होते हैं ये जितने क्या होते हैं, जिह्वा के आधार पर होते हैं, ठीक ना। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, यह आप लोग इसको याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन होगा बी सही होगा। आप लोग इसको पूरा याद रखिएगा, यह बहुत आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट मिलने वाली इससे। तो आप लोग चलिए, तो इसमें ऑप्शन हम लोग का बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। जब एक से अधिक एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों को मेल को क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। तो आप लोग इसको बताइए। तो वो आपको बताना है। तो देखिए, जो एक से अधिक वर्णों के मेल से जो बनते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे व्यंजन कहा जाता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, स्वर और व्यंजन मिलकर वर्ण बनते हैं, ठीक ना। तो इसमें स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर एक वर्ण बनते हैं। तो इसके एक से अधिक वर्ण मिलते हैं तब जाके व्यंजन बनता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ई, च, छ, ज, झ, इया आदि उच्चारण किससे होता है? ये जितने अक्षर हैं, वर्ण हैं, ये इसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है कि किससे होते हैं। कंठ से होते हैं, मूर्धा से होते हैं, तालव्य से होते हैं, ओष्ठ से होते हैं। तो यह किससे होते हैं, यह आपको बताना है, ठीक ना। तो आप लोग इसको बताइएगा। तो देखिए, जो इसमें आप लोग को बता दें मूर्धा कौन कौन होते हैं। तो मूर्धा कौन कौन होते हैं, देखिए, जो री होता है, ऋषि री होता है, और ट वर्ग होता है, जो ट वर्ग, आप लोग इसको याद रखिएगा। ट वर्ग और मूर्धन्य स जैसे कहा जाता है षटकोण स, ठीक ना। यह जो होते हैं मूर्धा होते हैं, ठीक ना। तो यह आप लोग इसको याद रखिएगा। और जो हम लोग का ये दिया है, ये जो क्वेश्चन में, यह होगा ऑप्शन हम लोग का सही सी, यह तालव्य होगा, ठीक ना। यह तालव्य से है। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का क्या सही होगा? तो सी ऑप्शन सही होगा। मूर्धन्य आप लोग इसको याद रखिएगा। और जो कंठ होते हैं वह क वर्ग जो होता है वह कंठ होते हैं, ठीक ना। और ओष्ठ जो होते हैं वह प वर्ग के जितने वर्ण होते हैं, प वर्ग के जितने वर्ण होते हैं, वर्ग, यहाँ पे वर्ग होगा, जितने वर्ण होते हैं वह क्या होते हैं, ओष्ठ से उच्चारण होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहा जाता है, स्वर कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है, विसर्ग। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है वह क्या कहलाते हैं, ठीक ना। आप लोग ऐसे समझिए, वह क्या कहलाते हैं, और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायता करते हैं। तो देखिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वह स्वर कहलाते हैं, और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे व्यंजन कहा जाता है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है उसे स्वर कहा जाता है, और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होता है उसे व्यंजन कहा जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, कौन दीर्घ स्वर नहीं है, यह आपको बताना है। ई, ए। तो इसमें से बताना है कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखिए, अभी बताएं हम लोग का दीर्घ स्वर कौन कौन होते हैं, ठीक ना। इसमें जो ऑप्शन दिख रहा है हम लोग का, ये ऑप्शन ए हम लोग का सही जो सही है। यह ई जो है दीर्घ स्वर नहीं होता है, यह ह्रस्व स्वर होता है, ठीक ना। तो दीर्घ स्वर अभी बताएं कौन कौन होते हैं। आ होता है, ठीक, आ होता है, ई होता है, और ऊ होता है, ऊ बड़ा ऊ, और ए होता है, अय होता है, अय, ठीक ना। यह और ओ होता है, और औ होता है, अंग होता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। यह जो होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं, इसमें जो हम लोग का क्या है, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से अंत-स्थ व्यंजन कौन सा है? अंत या स्थ व्यंजन ग, ज, व, स, कौन सा इसमें सही होगा आपको बताना है। तो कौन सा अंत या स्थ व्यंजन है, तो आपको बता दें
अंतः स्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? य होता है, र होता है, ल होता है और व होता है, ठीक ना। य र ल व यह क्या तो होते हैं? अंतः स्थ व्यंजन होते हैं। इसमें ऑप्शन हम लोग का सी सही होगा, ठीक ना। इसमें सी ऑप्शन सही होगा। अंतः स्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन होता है। अल्प प्राण व्यंजन होता है, ख होता है, ग होता है, घ होता है, ठ होता है। तो अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। अल्प प्राण जो व्यंजन इसमें कौन सा है? तो देखिए इसको याद करने का क्या होता है, वर्गीय व्यंजन जो होते हैं उसको याद रखिएगा। 135, ठीक ना, 135 आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें जो हम लोग का ऑप्शन सही होगा, तो ग ऑप्शन सही होगा, जो कि ग तीसरे स्थान पर आता है। क ख ग, यह क्या होता है? इसमें क है नहीं, ग है, तो इसमें ग ऑप्शन हम लोग का अल्प प्राण होता है। और आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जो सभी अल्प प्राण होते हैं, जो सभी अल्प प्राण जो सभी अल्प प्राण जो सभी स्वर क्या होते हैं? जो सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, सभी स्वर जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं और सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष होते हैं, सघोष होते हैं, ठीक ना। यह आप लोग इसको याद रखिएगा। जो इसमें ऑप्शन सही होगा हम लोग का, इसमें बी ऑप्शन सही है, ठीक ना। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण और सघोष होते हैं। तो यह ऑप्शन हम लोग का इसमें बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण कौन सा है यह आपको बताना है। घोष को ही क्या कहा जाता है? सघोष कहा जाता है, ठीक ना। घोष को ही क्या कहा जाता है? सघोष कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ज, क, च और ट, तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा यह आपको बताना है। तो इसमें से जो ऑप्शन हम लोग का दिख रहा है, इसमें से ऑप्शन हम लोग का ज होगा, जो कि ये ज है, जो यह कि सघोष है, ठीक ना, घोष वर्ण है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण कौन सा है? अ है, आ है, ई है, उ है। तो ओष्ठ वर्ण कौन सा है यह आपको बताना है। तो इसमें से ओष्ठ वर्ण कौन कौन होते हैं ये जान लीजिए। ओष्ठ वर्ण कौन कौन होते हैं? तो उ होता है, ठीक ना, दोनों उ होते हैं। और क्या होता है? प वर्ग जो होता है, प वर्ग, यह होते हैं, क्या होते हैं? ओष्ठ वर्ण होते हैं, जिसका उच्चारण ओष्ठ के सहायता से किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, काकल्य वर्ण होते हैं, काकल्य वर्ण होते हैं य, स, ह और अ। तो काकल्य वर्ण कौन कौन होते हैं यह आपको बताना है, ठीक ना। तो काकल्य वर्ण जो होते हैं इसमें ह सही होता है, ठीक ना। इसमें ऑप्शन सही होगा। ह जो है काकल्य वर्ण होता है। और ह के अलावा क्या होते हैं? जो विसर्ग होते हैं, विसर्ग, यह क्या होते हैं? काकल्य वर्ण होते हैं, ये काकल्य के अंदर आते हैं। यह आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन ऐसे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, य का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, दांत है, मूर्धा है, तालु। ओष्ठ, य का उच्चारण स्थान, य का उच्चारण स्थान क्या होगा आपको बताना है, ठीक ना। तो य का उच्चारण स्थान क्या होगा आपको बताना। देखिए यह क्या है? एक अंतःस्थ व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और यह क्या होते हैं? तालव्य होते हैं, तालव्य होते हैं। जो तालव्य वर्ण होते हैं आप लोग इसको भी याद रखिएगा। जो च वर्ग का होता है, च वर्ग जो होता है यह तालव्य होता है, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हम लोग का जो सही होगा डी ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अंतःस्थ और उष्म वर्ण, उष्म वर्ण कौन कौन होते हैं? अंतःस्थ और उष्म वर्णों की संख्या पूछ रहा है। 6 होती है, 8 होती है, 9 होती है, 7 होती है। तो अंतःस्थ और उष्म वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो अभी बताए थे अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, उष्म वर्ण की भी संख्या 4 होती है। तो उष्म वर्ण कौन कौन होते हैं यह भी जान लीजिए। तो उष्म वर्ण होते हैं जो होते हैं, यह स होता है,
छोटा स होता है, षटकोण स होता है और ह होता है, ठीक ना। यह जो होते हैं उसमें व्यंजन होते हैं। तो इसमें संख्या हमारी जो होती है बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, 8 होती है, ठीक, दोनों को मिलाकर। सघोष वर्ण कौन से हैं? सघोष वर्ण कौन से हैं? प, थ, ब, स। सघोष वर्ण कौन सा है यह आपको बताना है। तो सघोष वर्ण कौन सा है इसमें आपको बताना है, ठीक ना। तो देखिए जो इसमें सघोष का वर्ण जो है कौन सा इसमें हम लोग का जो सघोष वर्ण है यह ब है, ठीक ना। यह ब जो है हम लोग का सघोष वर्ण है, ठीक ना। और जो हम लोग का यह थ है, स है, प है, यह सब क्या है? अघोष व्यंजन है, ठीक ना, अघोष व्यंजन है। तो यह आप लोग इसको याद रखिए, इसमें ऑप्शन हम लोग का सी सही है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। उसमें व्यंजन कौन कौन होते हैं? अभी बताएं, ह होता है, ल होता है, ब होता है, स होता है। उसमें व्यंजन कौन कौन होते हैं? तो इसमें आपको बताना है कौन कौन होते हैं उसमें व्यंजन। यहाँ पे एक ऑप्शन हम लोग का मैच कर रहा है, तो यहाँ पे एक ज लिख लीजिए, ज होगा, लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो उसमें व्यंजन आपसे पूछ रहा है, तो उसमें व्यंजन अभी बताएं कौन कौन होते हैं। स होता है और स होता है और मूर्धन्य स होता है और ह होता है, ठीक ना। तो यह आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें जो ह है हम लोग का उसमें व्यंजन है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हम लोग का ये सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है? कौन सा ट वर्ग में नहीं है? ठ, ड, अड़ और ध। आपको बताना है ट वर्ग में नहीं है। तो ट वर्ग में जो आते हैं, ट आता है, ठ आता है, ट, ठ, ड, ढ, अड़, तो ट, ठ, ड, ध ये होते हैं, है ना। तो इसमें जो हम लोग का पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको। इसमें जो हम लोग का होता है ट वर्ग, क्या होता है? ट होता है, ठ होता है और ड होता है, ठीक ना। ड होता है, ड के बाद ढ होता है और ढ के बाद क्या होता है? अड़ होता है, ठीक ना। यह ट वर्ग में होते हैं। तो इसमें जो नहीं है, तो इसमें ध जो है ऑप्शन हम लोग का सही होगा, इसमें सी ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ होती हैं। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ 44, 33, 52, 48। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी होती हैं यह आपको बताना है। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या होती है 52। इसमें ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही होगा, ठीक ना। 52 संख्या होती है, यह ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक ना। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? आप लोग इसको याद रखिएगा। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है, 13 होती है, 11 होती है, 9 होती है। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है यह आपको बताना है। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो यह 11 होती है, सॉरी, यह 11 होती है स्वरों की संख्या हिंदी में, ठीक ना। हिंदी में स्वरों की संख्या पूछ सकता है आपसे, तो कितने बताएंगे? 11, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।